भागलपुर के गोपालपुर थाने के करचीरा गांव में मोहम्मद रिजवान की हत्या कर दी गई है। घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर रिजवान की हत्या कर दी। रिजवान गांव-गांव घूम कर लोगों का इलाज करता था। हमले से पहले रिजवान अपने सहयोगी के साथ मरीज देखने करचीरा गांव गया था, जहां पहले से मखरा मंडल नाम का शख्स घात लगाए बैठा था। रिजवान को देखते ही मखरा मंडल ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। वहीं जान बचाने के लिए रिजवान करचीरा गांव की गलियों में दौड़ने लगा, जहां उसे मखरा मंडल ने 3 गोली मारी। गोली लगने के बाद बुरी तरह से जख्मी रिजवान घटनास्थल पर ही अचेत होकर गिर गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रिजवान के परिजनों ने उसे गोपालपुर के पीएचसी में भर्ती कराया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिजवान को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मोहम्मद रिजवान की कमाई देखकर मखरा मंडल उनसे मोटी रकम रंगदारी के रूप में मांग रहा था, लेकिन जब रिजवान ने मखरा मंडल को रंगदारी नहीं दी तो उसने जानलेवा हमला कर दिया। मोहम्मद रिजवान गए थे वहाँ करचीरा। हाँ बोलिए, क्या मोहम्मद रिजवान गए थे करचीरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग है उसके साथ में, उसको रगेद करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या कोई दुश्मनी था? नहीं, ऐसे रंगबाजी मांग रहे थे। इससे पहले भी 1-2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। मोहम्मद रिजवान कहाँ का है? मुस्लिम टोला गोपालपुर के। कहाँ पे ये घटना घटी है? मुस्लिम टोला गोपालपुर से 1 किलोमीटर करचीरा गाँव है। क्या गोली मारा गया है? हाँ, 3 गोली मारा है। कितने लोग थे? वो लोग लगभग 6-7 आदमी थे। अरे आके झगड़ा हो रहा है, डॉक्टर गोली नहीं, वही रंगबाजी मांगने में। गोली कहाँ लगी? गोली आँख में लगे है और छाती में, पीठ में। क्या गोली? 3 गोली। ये मोहम्मद रिजवान। आपका क्या नाम? डॉक्टर थे? मोहम्मद बाबर। किस चीज के डॉक्टर थे? ये आदमी के ऐसे ही घर पर के दवाई देते थे गांव में। आप कौन हो उनके? छाड़ू हुए। नाम क्या आपका? मोहम्मद बाबर। वहीं नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि पहली नजर में आरोपी की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। आज मॉर्निंग में हम लोग को गोपालपुर थाना को सूचना मिली कि करचरा गांव में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तो सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत ही गोपालपुर थाना और आसपास के जो थाने थे, टाउन थाना, खरीक थाना, झंडापुर थाना, रंगरा थाना, सब लोग वहाँ पे स्पॉट पे रश किए और जो विक्टिम था उनको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सूचना मिली कि जो विक्टिम है वो मृत कर गए हैं। तो विधिवत उनका पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। और घटनास्थल पर आने के बाद जो स्वयं एसडीपीओ भी आए, मैं भी स्वयं घटनास्थल पे आई, हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्राथमिकी रूप में हम लोग को जो सूचना मिल रही है कि 3 गोली विक्टिम को मारी गई थी और जो अक्यूज है उसकी पहचान कर ली गई है। उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जिसको हम लोगों की त्वरित कार्रवाई के कारण उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही जो रीज़न हम लोग को अभी प्राथमिकी रूप में मिल रहा है कि कुछ इलीगल अफेयर का मामला था अक्यूज्ड की वाइफ के साथ, जो विक्टिम है उनका कुछ इलीगल अफेयर था, उसी को लेके आ रही है। प्राथमिकी रूप में हमारे पास यही सूचना है, पर हम लोग उसका भी सत्यापन कर लेंगे। गिरफ्तारी कर ली गई है, पूछताछ की जा रही है, आर्म्स की रिकवरी के लिए भी टीम लगी हुई है। गोली मैम कहाँ लगा था? 3 गोली लगने की सूचना है, एक शायद सीने पे है, एक आँख के पास है और एक और गोली लगी है। तो 3 गोली लगने की सूचना है। अकेले था अपराधी? अभी तक जो गांव वालों से भी जो बात हुई और जितना पीओ का निरीक्षण किया गया है, तो बताया गया है कि वो इकलौता ही था जो आया और उसने विक्टिम को गोली मारी है। बाकी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं। कोई रंजिश वगैरह भी था? पूर्व में जैसे मैंने बताया कि और तो कोई रंजिश अभी सामने नहीं आई है, यही है कि कुछ इलीगल अफेयर का मैटर है, तो उसी पे हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं। अनुसंधान का पार्ट है वो, एफआईआर दर्ज की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा और उसमें जो आएंगे उस आधार पर टीम गठित हुई है। टीम जैसे मैंने बताया स्वयं सब लोग स्थल पे आए हैं और हम लोग उसमें आगे एफएसएल की टीम भी है। एफएसएल को भी बुला लिया गया, एफएसएल भी आएगा, विधिवत जो उनका प्रोसीजर है पीओ का उसको करवाया जाएगा। घटनास्थल कुछ बरामदगी भी है? अभी तक घटनास्थल से कोई बरामदगी नहीं है और जो अक्यूज्ड है उससे आर्म्स की रिकवरी के लिए हम लोग अभी एसपी प्रेरणा कुमारी ने रंगदारी की मांग को लेकर हत्या के दावों को खारिज कर दिया है। पहली नजर में पुलिस को ये लगता है कि अवैध संबंध के चक्कर में मोहम्मद रिजवान की हत्या की गई है। अब आगे की जांच में ही इस कांड के सभी परतों का खुलासा हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कश्यप की रिपोर्ट।